जय श्री राम। सज्जनों, हम अपनी कथा को वहीं से प्रारंभ करने जा रहे हैं जहां हमने धनुष भंग के बाद सीता जी द्वारा श्री राम को जयमाल पहना दी गई और उसके उपरांत सीता जी रंगभूमि से वापस महल की ओर जाने लगीं। उसके आगे की कथा हम इस दूसरे भाग में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान दें। सीता जी जाने लगीं जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी नृपति तमक उठे तत्काल, जहां तहां रंगभूमि में लगे बजाने गाल। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अब अपने प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि, मिलने चलो सिया को बाणों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनुआ के संग हुई। अब नीची नाकों घर जाओ, सब शूरवीरता भंग हुई। बेकार मार कर शेखी अब बल्लाते हो पेशानी में। रखते हो शर्मशान की कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता पहुंची माँ के समीप में, मन में आनंद महान लिए। रघुबर गुरुवर की ओर चले, कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंतायुत जनक निहाल हुए। उस छोटे सूरजवंशी के फिर से दो लोचन लाल हुए। इतने में तपोभूमि से सुनकर शिव धनुभंग, आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म, या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बधा जटाओं का। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उर पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनुआ थे, कर में फरसा था उठा हुआ। भारी तूणीर पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौहें हो रही कुटिल, मानो दो धनु हैं उठे हुए। लोचन हैं ऐसे लाल लाल, ज्यों अग्निबाण हो चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव, सारे समाज पर छाया है। मानो मुनियों का वेशधार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का
जब तेजस्वी रूप सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम पिता काले नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डालें, वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डालें। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर चरणों में डाले राम लखन। आशीष दे निरखें बार बार अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले जब राम रूप सम्मुख देखा। जिस पर बलिहार विश्व सारा वह विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज। तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की धन्वा की थोड़ी कथा कही। जब धन्वा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभधनु के सारे क्षण में तन में छाई लाली। लाल लाल आंखें हुई गर्मा गया शरीर। तेजस्वी द्विज ने दभी किया गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब ये बतला, धन्वा को किसने तोड़ा है। किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब उलट पुलट कर डालूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग। तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के बस हृदय धड़कता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी को वह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ। उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देखकर दुखी सिया को जान। सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। कृपा ब्राह्मणों की जिस पर यह काम वही कर सकता है।
भृगपति बोले सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखनलाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना चाहे करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न रिसियाए इतने। इस धनुआ में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे यूं आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। लखनलाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान। धनुष हमारी राय में हैं सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं श्री महाराज ने पहना है। ये गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध। परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है। क्या न्योतरी बाभन समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस्र बाहु तक के भुज दंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बिलोक जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए। दबा लीजिए एक आंख में हवा न लगने पाए। बस
बस इसी पर ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्ठल है। फरसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माता के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाएं। वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाएं। परशुराम ने फिर कहा, बढ़ा न और विवाद। सूर्य वंश में नहीं तो होगा महाविषाद। दुधमुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा। कर देगा खट्टे दांत अभी वह स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध। रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी बरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद। जल समान शीतल बचन बोले रघुकुल चंद। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते सह लेता यह तब लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार। अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही, रहा न जाता मौन। अपराधी रघुनाथ है ये कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला, अब घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन तुम होते हो, करते हो जो गड़बड़ झाला। क्यों मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो। या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो।
परशुराम उबले कहा, फिर वो ही बकवाद, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, तो माता का बलिदाता है। गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लक्ष्मण बोले, धन्य है यह फरसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। फरसा दिखला कर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करें। वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। वो लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर लोहू का चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भृकुपति फिर बोले, छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का। रनिवासों में ही खेला है मुंह देखा नहीं रणस्थल का। लखनलाल ने फिर कहा, क्यों है पश्चाताप? तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वो गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो बंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पलने वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। परशुराम ने कहा, बस बहुत कर चुका काट। अब फरसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया। है व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बध का यह जब खुद यह मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, फरसा अब इसे छांटता है। इतना कहे आगे बढ़े ज्यों ही फरसा साध। बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बैन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। वापस ले रहा क्रोध को मैं, यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए।
जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो वो मुस्काहट करती विदीर्ण यह छाती है, उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मुझ में आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए न इसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले हटे हम, है यदि यही पसंद, अपनी आंखें आप ही कर न लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार। रंग भूमि में मच गया अब तो हाहाकार। भृगुपति की लाल लाल आंखें अब अंगारे बरसाती थी। तब सीतापति ने यह देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की ये दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर हुए। भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुबीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गरजे दौड़े फिर फरसा लिए हुए। तब फरसे के नीचे आए रघुबर नीचा सिर किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह माथ। अपने दासों का लहू पिए यह ताव भला कब फरसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब फरसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है सीता से नाता जोड़ा है। ये की कृपा ब्राह्मणों ही की है शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भृगुपति ठहरे लखड़ ने तब सोची ये बात। ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण में तो रुष्ट हो क्षण भर में संतुष्ट। ब्राह्मण सरल सदैव हैं होता है यह पुष्ट। यही सोच कर हंस पड़े वे छोटे रघुबीर। इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर।
हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है अब। है यह क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव न आगे बढ़ता है। फरसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा, देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के बरसे हैं अब फूल। देखना संभलना इसी जगह, मूरत होकर मत रह जाना, ये न हो कि हमको बंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकारें तो हर हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही यह व्यंग फिर कोपे श्री भृगुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले होकर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वो तो है गर्म नर्म है ये, क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहाता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को महत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। लखन बीच में कह उठे, धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से ये अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिझावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। और अधिक कहते लखन, किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का ऐसा पड़ा प्रभाव। बोल उठे रघुनाथ, अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचें तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुनाम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वो ही तो बड़ा कहाता है होता है जिसका नाम बड़ा।
भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने झुकते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हठ इतनी झुझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद प्रभु, ये बैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं, तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, और धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई, तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है। फिर महाकाल भी सम्मुख हो, तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दुर्जर पर है, जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र न लोहे का ही है, फिर न वह हाथ में रहता है। तो भी वो प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दें वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत। उसमें ही यह शक्ति है, ले त्रिभुवन को जीत। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि भगवान श्री राम का संकेत दो बातों पर है। एक तो श्री परशुराम जी ने जनेऊ धारण कर रखा है, जिसके ब्रह्मफांस को श्री राम जी कभी भी अनादर नहीं कर सकते। दूसरा एक प्रसंग और श्री राम जी परशुराम जी को याद दिलाना चाहते हैं। जैसे कि आप में बहुतों को यह कथा मालूम होगी कि भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, उस समय इन्हीं परशुराम के पिता पूज्य श्री भृगु जी ने विष्णु जी के वक्षस्थल पर लात से प्रहार किया था। उस लात के प्रहार को सहकर भगवान विष्णु ने अपने सीने पर नहीं, बल्कि भृगु जी के पैरों को उठकर सहलाने लगे और उन्होंने कहा कि हे महामुनि, मेरे इस वज्र समान छाती पर आपका ये कोमल चरण आकर लगे, इससे आपके पैरों में अत्यधिक चोट आई होगी। मैं उस चोट का, उस दुख का निवारण करना चाहता हूँ। उस कथा की ओर भगवान ने परशुराम का ध्यान दिलाया। अब इसके आगे की कथा फिर से सुनिए। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करें प्रयोग आप, तो यह वक्षस्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठौर प्रभो। उसकी भी छाप वहाँ पर हो, जिस जगह चिन्ह है और प्रभो। गूढ़ वचन सुन राम के, चौंक उठे भृगुनाथ। पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो, तो संदेह मिटाओ। राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष, चढ़ गया आप। भृगुपति को विस्मय हुआ, ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुआ पूर्ण आनंद। विह्वल वाणी से कहा, जयति सच्चिदानंद। रघुकुल में सूर्य समय हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे।
असुरों के लिए कृशानु हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। कह जय सीता जय लखन, जय राघव सुख कंद, परशुराम बन को गए हुआ पूर्ण आनंद। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छटा इस समय साजी है, दाएं रघुबीर सुशोभित हैं, बाएं जानकी विराजी हैं। सीता की ओर जनक जी हैं, श्री राम और सौमित्र खड़े, दंपति के सिर पर हाथ धरे, पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। ये अद्भुत शोभा देख देख जनमंडल मंगल मना उठा, वह रंग भूमि वाला बाजा अब ध्वनि विवाह की बजा उठा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतों की जय।